आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बालकृष्ण इंडस्ट्री के बारे में, यानी BKT। जिन लोगों को इसके बारे में पता है, डेफिनेटली आपकी नॉलेज यहां से कुछ इनहेंस हो जाएगी या फिर रिवाइज हो जाएगा। और जिन लोगों के नहीं पता, डेफिनेटली ना ये कंपनी और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए बने रहिए। आपके सामने एक पिक्चर है, इस पिक्चर को देख के ना कुछ आइडियाज तो आपको एग्जैक्टली लग जाएगा कंपनी काम क्या करती है। टायर के बिजनेस में काम करती है। क्या ये टायर किसी बाइक के लिए, कार के लिए बनाती है, बसेस के लिए? जी नहीं। आपको यहां देख सकते हो किसके लिए बनाती है। अगर इस पिक्चर को जरा सा गौर से देखने की कोशिश करेंगे, क्या क्या चीजें दिख रही इसमें, यानी कि हमें कंस्ट्रक्शन के लिए जितने कंपनीज जो होती हैं या फिर जो कंस्ट्रक्शन में काम करती है उनके लिए टायर बनाती है, जैसे कि जेसीबीज हो गए, इरिगेशन फील्ड के लिए, एंड उसके बाद जो माइनिंग होते हैं, ऐसी चीजों के लिए बनाती है। कुछ हमें बेसिक यहां से समझ आ गया है, बाकी चीजें हमें यहां से समझ में आ जाएंगी। कौन से इनके क्लाइंट हैं ग्लोबल लेवल पे। कंपनी जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे नहीं, ग्लोबल लेवल पे काम करती है और अच्छे मार्जिन से काम करती है। हर एक चीज को समझेंगे हम ग्लोबल का भी, लेकिन यहां आप समझ सकते हैं। इनमें से हो सकता है आप कुछ ब्रांड को जरूर जानते होंगे। जो जो जानते हैं आपके सामने लिस्ट है, जो जिनके लिए ये मैन्युफैक्चर करती है या फिर जो इनके क्लाइंट है। आप इनमें से जेसीबी जानते होंगे, आप इनमें से कैट जानते होंगे, बहुत सारे और भी हैं। आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं यहां पर। अब जरा और बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं कंपनी बनी कब थी। कंपनी बनी थी 1987 में, कंपनी फॉर्म हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी ने अपने जो एक्सपेंड करना शुरू किया। अगर बात करें 1995 में कंपनी ने स्टार्ट किया था प्रोडक्शन किसका, ऑफ हाईवे टायर। आगे जाके हम इसी टर्म को OHT से रेफर करेंगे, तो इस चीज को आप इस चीज को याद रख सकते हैं, यानी ऑफ हाईवे टायर ही कंपनी बनाती है। उसके बाद कंपनी आगे बढ़ते गई, काम करते गई, एंड 2009 में कंपनी ने जो क्रॉस किया था 1000 CR का टर्नओवर क्रॉस किया था, जो कंपनी के लिए एक माइलस्टोन था। कंपनी के जो प्रोडक्ट है ना या फिर टायर हैं, कहां कहां यूज होते हैं, आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं। पहला सेगमेंट एग्रीकल्चर टायर। यहां आप इजीली पढ़ सकते हो कि जितने ट्रैक्टर हो गए या फिर बाकी चीजें हो गई, वहां इनके इरिगेशन फील्ड में जो चीजें यूज होती है वहां इनका प्रोडक्ट की यूज होती है। दूसरा जो है इंडस्ट्रियल टायर या फिर लोडर हो गए या फिर क्रेन हो गए, वहां इन कंपनीज की टायर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद तीसरी बात करें OTR टायर। यहां पर भी आप देख सकते हो जो होते हैं, उसके बाद कंटेनर होते हैं, कंटेनर की जगह भी वहां भी इसके प्रोडक्ट यूज होते हैं। हम बाकी फाइनेंशियल की चीजों के ऊपर ध्यान देना, एक चीज ये भी देख लेते हैं, कंपनी ने ना एज ऑफ नाउ भी, करंट में भी, अपनी जो ब्रांड वैल्यू है, जो ब्रांड नेम है, उसके ऊपर काफी ध्यान देती है अपनी ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करने के लिए। ग्लोबल लेवल की हमने बात की, अगर अमेरिका से शुरू करें, जितने भी यहाँ स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें होती है ना, वहां पर आप देख सकते हो कुछ पिक्चर्स वहां पे बता रहे इन कंपनीज के ऑलरेडी स्पॉन्सर ये होती है। अमेरिका के बाद अगर कनाडा की पिक्चर भी आपके सामने है, कंपनी किस तरह से स्पॉन्सर करते हैं, आपने भी कई दफा इसको देखा होगा अगर आप मैच देखते हैं या फिर किसी भी तरह का स्पोर्ट्स में आपकी इंटरेस्ट बना होगा। यहां पर भी एक पिक्चर आपको बता रही है। उसके बाद बात करें इटली की, यूरोप की से एक पिक्चर आपके सामने है, यानी कंपनी स्पोर्ट्स में जहां भी एक्टिविटीज होती हैं, कंपनी अपनी प्रेजेंस, कंपनी अपने ब्रांड वैल्यू बनाने में पीछे नहीं होती। एक फुटबॉल मैच की तस्वीर है, किस तरह से आप इसे देख सकते हैं यहां भी। नेक्स्ट जो इमेज निकल के आ रहा है फ्रांस से, यहां भी आप देख सकते हो, यानी कंपनी है कहीं भी किसी भी ग्लोबल लेवल पे अपनी जो इमेज स्ट्रांग बनाते जाती है। ग्लोबल लेवल पे हमने देख लिया। अगर इंडिया लेवल पे भी बात करें ना, हमारे वहां जो क्या चीज फेमस है, IPL। वहां पर भी हमने बहुत सारे टीम होंगे, आपकी भी कोई ना कोई फेवरेट जरूर होगी। उनके ऊपर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे टीम थे इनमें से जिन्होंने इनका जिनकी जर्सी पे इनका नाम लिखा था या फिर इन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ था। आप इनमें से कुछ नाम यहां पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से कंपनी का हमने देखा कि जो ब्रांड के ऊपर काफी ध्यान है। ब्रांड वैल्यू तो हमने देख ली, अब देखते हैं एक्चुअल फाइनेंशियल के ऊपर। आपके सामने Q4 के कुछ स्नैपशॉट हैं या फिर हाइलाइट्स हैं। क्या दिखाई दे रहा है हमको? सबसे पहले अगर हम बात करें ना, पहली चीज हमें दिखाई दे रही है, यहां की बात करें, यह है सेल्स वॉल्यूम, यानी 17% YOY बेसिस पे जंप हुई है, पॉजिटिव है। वहीं बात करें रेवेन्यू, YOY बेसिस पे 26% अगेन पॉजिटिव। ईबिटा की बात करें YOY बेसिस पे 37% पॉजिटिव। वहीं बात करें ईबिटा मार्जिन, अगेन हमारे लिए पॉजिटिव है, 254 से भी प्लस। एंड उसके बाद हमारे लिए नेट प्रॉफिट 45% की जंप, यानी कि हर एक पैरामीटर पे कंपनी ने बड़ा ही अच्छा काम किया है। बाकी चीजें हमें यहां समझा रही है। सेल्स वॉल्यूम, किस तरह से कंपनी की सेल्स रही है, कब से 17 से लेकर 21 तक का, अभी तक का डेटा आपके सामने। CAGR से सेल्स की बात करें 7% के आसपास बढ़ रही है। आप यहां देख सकते हो कंपनी ग्रोइंग है, हमने यहां देखा। बीच में 2020 में जो आपको यहां पे चीजें दिख रही है, जो यहां पे लॉकडाउन इंपैक्ट दिख रहा है, ये लॉकडाउन की वजह से जो आपको कम दिख रही है, उसके बाद अगेन ये वो चीज फिल हो चुकी है, उसके बाद वो गैप भी फिल हो चुका है। इस तरह से अगर समझे तो यानी कंपनी अच्छा काम कर रही है।
ये सब होने के बाद कंपनी का अभी किस तरफ फोकस बना हुआ है, आपके सामने कुछ पॉइंट है, हम समझने की कोशिश करते हैं। 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट कहाँ है? मार्केट रीच के ऊपर। कंपनी का जो प्लान है एज ऑफ नाउ, एक्सपेंड रीच विद इन एग्जिस्टिंग सेल्स चैनल। जो इनके अभी के जो करंट में जो एग्जिस्टिंग सेल्स चैनल है उनको और अगर अच्छे हैं तो उनको और बेहतर बना सके, सो दैट जो उनके जो फुटप्रिंट है या फिर जो बाकी चीजें रीच को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, पहली चीज। दूसरी क्या? पेनिट्रेट अमेरिका, यानी कि इस चीज को कंपनी का क्या कहना है? इंक्रीज शेयर ऑफ बिजनेस, यानी यूएसए में, यानी यूएसए का जो मार्केट शेयर है उसको बढ़ाया जाए। किसके थ्रू? इंक्रीजिंग सप्लाई फ्रॉम इंडिया, यानी इंडिया से सप्लाई बढ़ाने पर कंपनी का जो वहां मार्केट शेयर को गेन करने की तरफ ध्यान ज्यादा है। उसके बाद बात करें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपेंशन, यानी कंपनी का ये भी प्लान है एक्सपेंड द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। किस चीज के थ्रू? बाय एडिंग लार्ज साइज टायर्स। इस चीज को आप समझ सकते हैं, यानी कि जो टायर हैं उनमें और भी जो उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको डाइवर्सिफाइड करने के और भी ज्यादा उनको स्ट्रांग बनाने के लिए ये कंपनी का फोकस है। बाकी इंडियन मार्केट पर भी फोकस है। उसमें क्या फोकस है? इस तरह जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर करंट ये चैनल है उनको और भी अच्छा बनाने के ऊपर। उसके बाद बात करें ना कंपनी के, हमने देख लिया ग्लोबल लेवल पे काम करती है। कितने कंट्रीज में? 160 प्लस कंट्रीज में कंपनी काम करती है, जो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नंबर निकल के आता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसके बात करें ना, अमेरिका, यूरोप, इंडिया, यानी सब जगह काम करती है। अगर रिसीव की बात करें कहां से कितना रेवेन्यू आता है, 49% ऑफ इट्स सेल्स कम फ्रॉम यूरोप। हमने देखा था कंपनी यूरोप में बड़ा ही अच्छा प्रमोट भी करती है एंड वहां से बिजनेस भी बड़ा अच्छा आता है, 49%। उसके बाद इंडिया से 23% के बाद अमेरिका से 15%, जहां कंपनी का फोकस एरिया बना हुआ है कि जो अमेरिका है यहां से जो मार्केट शेयर को और गेन किया जाए बाय इंक्रीज सप्लाई फ्रॉम इंडिया। इस चीज पर आप ध्यान सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 13% के आसपास आता है। अब यहां से वीडियो को समराइज करने की तरफ बढ़े ना धीरे धीरे। सेल्स ग्रोथ के ऊपर आप देख सकते हो कैसी रही है सेल्स ग्रोथ। 5 साल में 12%, 3 साल में 8% एंड इस साल यानी सेल्स ग्रोथ बड़ी अच्छी रही है। यहां बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, 5 साल में, 3 साल में और 1 साल में कितनी बेहतरीन एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, आप यहां चेकआउट कर सकते हो। बात करें ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर, कितनी बेहतरीन, कितनी शानदार है, कोई शिकायत का मौका नहीं है। बात करें ROC की, यहां पर भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 24 के आसपास जा चुके हैं, हमारे लिए वेरी पॉजिटिव बात है। बात करें उसके बाद कितना है कंपनी के ऊपर डेट, 0.15 है। इस कंपनी का इस जैसी कंपनी के लिए ये डेट कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट आप इसे कह सकते हो नेग्लिजिबल या फिर कम है, टेंशन इनकी ज्यादा जरूरत है नहीं अभी। उसके बाद बात करें मार्केट शेयर के, प्रमोटर के पास है 58% के प्लस, 58% प्लस जो मार्केट शेयर है मेजॉरिटी उन्हीं के पास है। DIS के पास है 14% एंड FIS के पास है अगेन 14%। पब्लिक के पास भी 12% के आसपास है, यानी सभी का इंटरेस्ट इस कंपनी के ऊपर बना हुआ है। ये मार्केट शेयर बना कैसे, यहां आप देख सकते हो जून से लेकर मार्च 21 तक का डेटा आपके सामने है। यानी प्रमोटर के पास 58.30 था, अभी भी उतना ही है, इंटैक्ट है। FIS का 13 था, अभी 14 प्लस हो चुका है, यानी धीरे धीरे उन्होंने खरीदारी शुरू की है। बीच में 15 प्लस हो चुका था, आप दिसंबर में देख रहे हो। उसके बाद जरा से प्रॉफिट बुकिंग की है। नेक्स्ट DIS के पास 17 से हो चुका है 14, इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। एंड पब्लिक के पास 10 से 12 हो चुका है, पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। यहां पर हमने देखा था DIS का इंटरेस्ट बना हुआ, कौन सा म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इन्वेस्ट किया आपके सामने है, यानी कि वो 4 फंड। सबसे पहले HDFC ग्रुप से, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट इनका है, उसका DSP मिड कैप, उसका SBI लार्ज कैप एंड उसका फ्रैंकलिन इंडिया, यानी अच्छे फंड ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया, आपके सामने है। ये सब होने के बाद क्या प्रमोटर ने किसी भी तरह का कोई प्लेज रखा है? जी नहीं, आप यहां देख सकते हो कोई भी प्लेज कभी भी नहीं रखा है, हमारे लिए वेरी पॉजिटिव है। ये सब के बाद ना अगर ईयरली बेसिस पे कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, 18 से लेकर 21 तक डेटा आपके सामने, हम फोकस करेंगे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर। यानी 18 में था 1108, उसके बाद 1303, उसका 1273 2020 का था कोविड का इंपैक्ट, उसका 1811, यानी कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही आपके सामने। बात की जाए इसके नेट प्रॉफिट के, 736, उसके बाद 774, उसके बाद 960 और अभी तक, यानी कंपनी ने बड़ा ही अच्छा काम किया है हर एक पैरामीटर पर। ये सब हो जाने के बाद 45% एनालिस्ट है एज ऑफ नाउ मार्केट में जो इसके ऊपर बुलिश है। हमें तो करनी अच्छे से रिसर्च, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। कैसे दिए रिटर्न आपके सामने, यानी लॉन्ग टाइम का इसका जो चार्ट है आपके सामने ओपन है। कभी इसका प्राइस अगर बात किया जाए 0.5 50 पैसे का एक टाइम पर उसकी मार्केट आती थी, आज वो भी नहीं आती है, यहां आप समझ सकते हो। और आज कहां हो चुका है, यानी 50 पैसे का शेयर यानी 2000 प्लस हो, ऑलमोस्ट 2400 के आसपास, 2300 रफली अगर माने वहां तक इसने टच करने की कोशिश की थी, उससे भी ऊपर गया था। अभी भी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है एंड चार्ट आपके सामने लाइफ टाइम का रिटर्न आप खुद ही पढ़ लीजिए, यानी एक बेहतरीन रिटर्न दिए हैं इसने। लॉन्ग टाइम में हमने देख लिया कैसे रिटर्न है, शॉर्ट टाइम में जल्दी से देख लें। 3 साल में पैसा डबल, 2 साल में पैसा डबल, 1 साल में 80%, ऑलमोस्ट 80% के रिटर्न, बाकी 6 महीने में बड़े अच्छे रिटर्न है, 3 महीने में 36% के रिटर्न, 1 महीने में आपको फ्लैट नजर आ रहा है। यहीं पे गेम है हमारे लिए, जहां पे हमारा फोकस होना चाहिए। कंपनी का फोकस तो हमने देख लिया,
हमारा फोकस भी तो होना चाहिए। इन सब के बात करें, इतने रिटर्न देने के क्या वैल्यूएशन बड़े महंगे हो चुके हैं। वैल्यूएशन के ऊपर बात करें, इंडस्ट्री पी है 25 के और ये आपको मिला 38। यानी जैसी ये कंपनी है, जैसे इसके रिजल्ट है, जैसे इसके काम है, जैसे इसकी प्रेजेंस है, जैसे इसके प्लान है, उसके हिसाब से आप कह सकते हो प्रीमियम पे चल रहा है। लेकिन मार्केट इतना प्रीमियम देने को उसको तैयार है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ईपीएस जरा देखिए आप, ऑलमोस्ट 59 के आसपास, बड़ा ही बेहतरीन होता है हमारे लिए। डिलीवरी की बात करें, आखिरी ट्रेडिंग डे की 27% के आसपास हुई है एंड डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का उतना ज्यादा नहीं है, 0.74 के आसपास है। बाकी सारा फोकस जो है ग्रोथ के ऊपर है। इन सब के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चार्ट को हम डिस्कस करें ना। अभी तक अगर आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। एंजल ब्रोकिंग हो या हो एलिस ब्लू, जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो अकाउंट ओपन करा सकते हैं, डायरेक्टली पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा। अदरवाइज ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का लिंक है, वो भी आपको मिल ही जाएगा। यहां आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर वन डे का चार्ट लगा हुआ है, यानी हर एक कैंडल हमें वन डे का पूरा मूवमेंट समझा रही है क्या क्या हुआ। आप यहां देख सकते हो किस तरह से रैली बनी हुई है और बड़े ही लंबे टाइम से हमने क्या देखा था, अभी जब रिटर्न देखा था 1 महीने में, यहां पे ऑलमोस्ट फ्लैट हुआ है। फ्लैट कहां पे हुआ है, एक कंसोलिडेशन चल रहा है, एक करेक्शन चल रहा है। करेक्शन कौन सा, टाइम करेक्शन चल रहा है। एक बॉक्स के अंदर काम कर रहा है और भी छोटा ये बॉक्स के अंदर काम कर रहा है। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज कैसी बुल रन आया आप यहां देख सकते हो। और कहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, 20 डे ईएमए के आसपास। ये तो रहा, इसको जरा से छोटे टाइम में देखने की कोशिश करते हैं। यहां आप देखिए 20 डे ईएमए के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। पिछले 2-4 दिनों से बिल्कुल अपने हाई के आसपास आ चुका है, जो रफली बात करें 2300 के आसपास है। यहां पर हमारी नजर आना बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है अगर इस शेयर के ऊपर हमें कोई फ्रेश पोजीशन लेना है। जिनके पास है ना, उन्हें तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बस होल्ड करो और इस राइड को इसको बस एंजॉय करते जाओ। वहीं बात करें जिनके पास नहीं है, फ्रेश बाइंग करनी है। जैसे ही ये शेयर इस वीक की अगर बात करें, पॉसिबिलिटी बड़ी ही हाई लग रही है यहां से कि यहां से 2300 ब्रेक होता आपको नजर आएगा। हो सकता है मंडे क्यों ना हो जाए, लेकिन इसलिए नजर 23 के ऊपर जाते ही ये आपको एक अच्छा मोमेंटम यहां से दे सकता है। और बड़े ही लंबे टाइम से कंसोलिडेशन से निकल रहा है, तो 1% आधा परसेंट नहीं बढ़ेगा। जब भी इसको ब्रेक करेगा अच्छा मोमेंटम आएगा और इसलिए इसको फोकस करना जरूरी हो जाता है। ये तो रहा हमने उसको ऊपर के लेवल। अदरवाइज नीचे के ना, अगर फिर से किसी कंसोलिडेशन जो चल रहा है उसके बीच में फिर से कोई 2-3 कैंडल आपको रेड मिल गई, जैसे इसके बीच बीच में चल ही रहा है, रेड ग्रीन का खेल चल ही रहा है, किससे गिरावट मिल जाए। अगेन जो इसका 20 डे ईएमए है, जहां इसने अभी भी टच किया था, इससे कुछ दिनों पहले यहां टच किया था, यहां टच किया था, अगेन इसकी बात कर रहे हैं। अगर फिर से उसी लेवल के आसपास मिल जाए, हमें वहां पे ना नजर लगानी जरूरी हो जाती है। जो प्राइस निकल के आ रहा है 2234 के आसपास, यानी उसके आसपास जहां भी मिल जाए। ये तो रहा इसके नीचे के लिए, यहां मिलता है ठीक। अदरवाइज ये ब्रेक होते एक फायर होगा, इसमें अच्छा मोमेंटम आएगा, 1-2% का नहीं आएगा। पहले बता कुछ ऐसे ऐसी कैंडल बन सकती है, इसलिए यहां से शेयर बिल्कुल प्राइम फोकस पे हमारे आ जाना चाहिए। अदरवाइज हमने कंपनी देखी, बड़ी अच्छी कंपनी है, प्लान आपने देखे, प्लस आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे, आई एम वेरी श्योर आप अपनी रिसर्च तो जरूर करेंगे ही, सिर्फ इस वीडियो के बेसिस पे नहीं करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत ठीक लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब